मनुष्य पैदा होकर फंस गया है। ओ अब आप बोलोगे डैनियल भाई यह समाप्ति में आपने ये क्या डाल दिया, मनुष्य पैदा होकर फंस गया। कौन सा मनुष्य? वो इस प्लैनेट का कोई भी धर्म जाति का मनुष्य क्यों ना, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मनुष्य पैदा होकर फंस गया है। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको डाइजेस्ट करो, ये लाइन को डाइजेस्ट करो। डाइजेस्ट मतलब हजम करो, इसको पहले आप हजम करो, ठीक है ना। मनुष्य पैदा होकर फंस गया है। इस टीचिंग के अंत में मैं ये बात क्यों रख रहा हूं कि मनुष्य पैदा होकर फंस गया है। ये पढ़ो, जिस संसार में जी रहा है उसी में पहले जीवन ढूंढो, यानी कि उद्धार ढूंढो, और जब मिल जाए तो उसी में जियो। आप नहीं समझे, समझाता हूं। मनुष्य उत्पत्ति 11 अध्याय में बट गया, जातियों में बट गया। तो जिसका जो लीडर बना, जिसका जो गुरु बना, जिसका जो प्रीस्ट बना, जिसका जो पंडित बना, जिसका जो मौलाना बना, जिसका जो भी राइचस लीडर बना, उसने उसको जैसे सिखाया सीखता गया, बनता गया, मरता गया। बाप ने सीखा, जीते जी बेटे बेटी को सिखाया, उन्होंने सीखा, बाप मर गया, बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे आए, उनको वही सिखाया। और इसलिए तो कहते हैं ना कि हमारे जनरेशन फोर फादर्स, हमारे कुल लोगों ने समझाया हमको, ऐसा बोलते हैं। ये तो हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, ये भी शब्द अच्छा है, पूर्वजों से चलता आ रहा है। लेकिन किसी ने ये सोचने की और इसको जांचने की हिम्मत, जरूरत, आवश्यकता नहीं समझी कि भाई जो हम रास्ते पे चल रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया या बताया, उसमें कितनी सच्चाई है और उसमें कितना सच और कितना झूठ है। तब जाकर मैंने ये लाइन लिखा था, मनुष्य पैदा होकर फंस गया। सबसे पहली लाइन क्या है? जिस संसार में जी रहा है उसी में, ये एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है, एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है एक इंसान के लिए कि जाकर सबसे पहले उसी में जाके जीवन को ढूंढो। सैल्वेशन कौन देगा? ये बाबा की वो बाबा, ये पादरी के वो पादरी, वो पंडित के ये पंडित, वो मौलाना या ये मौलाना हमको जीवन का रास्ता देगा कौन? पहले इसको ढूंढो, और जब सच्चा रास्ता मिल जाए तो उसी में जियो। वो चाहे गलत हो तो जियो, वो चाहे सही हो तो जियो। तब जाकर लिखा है कि मनुष्य पैदा होकर फंस गया है। अब मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग हैं। यीशु को किसी ने पूछा, कहां पूछा? यीशु को किसी ने पूछा, लूका 14:25 पढ़ो जल्दी से, अगर मैं गलत नहीं हूं। यीशु को किसी ने पूछा अनंत जीवन के बारे में, सैल्वेशन के बारे में, और यीशु की बातें सुनकर उसने पूछा उद्धार को लेकर। अगर वही है तो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें 14:25 पढ़ो, क्या लिखा है? जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, हाँ, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पास आए, हाँ, और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ओके, अभी आपने कौन सा पढ़ा? 14 का 26। अभी एक काम 26 पढ़ा, 25 पढ़ो। जब बड़ी भीड़, ओके, अभी 13:25 पढ़ो, उसके एक पीछे का, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो यीशु कहता है कि उद्धार पाना कठिन है, यह सबके बस की बात नहीं है। सैल्वेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। देखो क्या लिखा है। जब घर का स्वामी नहीं, 26 पढ़ो उसी का। तब तुम कहने लगोगे, नहीं, 22 पढ़ो, अगर 22 में क्या देखो। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। आपने ये कौन सा पढ़ा है? 13 का 22। ओके, 7 पढ़ो, 7 में क्या है देखो। वाह, अगर मिल जाता तो प्रेज गॉड, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, नहीं, वो नहीं। कहाँ है लूका का? एक काम करो, 14 का 7 पढ़ो, या 22 पढ़ो, 14 का 22 पढ़ो, उसी के आसपास है। 14 का 22। 14 का 7।
जब उसने देखा कि 22 पढ़ो, 22 पढ़ो, 14 का 22 पढ़ो। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कौन सा कहा है? था वैसा ही किया गया है, और फिर भी 18, 14 का 18 नहीं, 18 का 18 से 23 क्या है? या, एक सेकंड दोस्तों। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। एनीवे इट्स ओके। लूका का 13 का पढ़ लिया आपने? 13 का 22 पढ़ा? 13 का 22 पढ़ा? लूका 13 22, लूका 13 22। वहाँ पे लिखा है कि सेल्वेशन जो है वो सबके बस की बात नहीं है, हर कोई उद्धार नहीं पा सकता। तो अगर मिलता है तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरे को बता देना। तो वापस कहता है, मनुष्य पैदा होकर फंस गया है। जिस संसार में जी रहा है, सबसे पहला चैलेंज तो ये है, पहले उसी संसार में जीवन ढूंढो, सेल्वेशन ढूंढो। और लोग ढूंढ भी लेते हैं, अपने अपने हिसाब से ढूंढ लेते हैं, और कहते हैं कि भाई अब हमको मिल गया। और जब मिल गया है तो पूरी जिंदगी उसी में जीते, वो चाहे सही हो या गलत हो, उसी में जीते। तब जाकर आपके बीच में मैंने ये रखा है, लूका 7 का 22 है, लूका 7 का 25 है या 22 है। देखो, लूका 7 का 22 या 25। वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, क्योंकि अगर वो मिल जाए तो प्रेज गॉड, वेल एंड गुड। यहाँ पे कोई टाइप कर रहा है क्या? लूका 13 का 23 बोल रहे हैं कुछ लोग। लूका 13 का 23 पढ़ो, या कुछ लोग लूका का 13 का 23 बोल रहे हैं। तो किसी ने उससे हाँ, पूछा, तो तुम थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए ना, आगे पीछे चेक करना चाहिए था। चलिए पढ़िए, जिसने टाइप किया है, थैंक यू फेसबुक वालों जी, पढ़िए। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? जी। उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। ओके, वापस से पढ़ो। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे एक सेकंड, बस, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? दिस वॉज द क्वेश्चन। 800 करोड़ की आबादी है दोस्तों दुनिया में, उसको रखना, आपको आगे लाइन पढ़ना है, और वो पोर्शन पढ़ना कि सबके बस की बात नहीं है उद्धार पाना, सबके लिए नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। यू अंडरस्टैंड? 800 करोड़ की आबादी में किसी ने पूछा, उद्धार पाने वाले क्या थोड़े हैं? क्या सबका उद्धार हो सकता है? तो मैं वापस कह रहा हूं कि मनुष्य पैदा होकर फंस गया है। जिस संसार में जी रहा है उसी में पहले जीवन ढूंढो। ब्रैकेट में मैंने सैल्वेशन लिखा है। कोई कहता है मुझे मोक्ष मिल गया तो लगा पड़ा है, कोई कहता है कि मुझे उद्धार मिल गया तो लगा पड़ा है, कोई कहता है मुझे सैल्वेशन मिल गया तो लगा पड़ा है। वो चाहे रास्ता सही है, गलत है, कैसा है, कोई परवाह नहीं। बस आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। जो सब कर रहे हैं मैं करूंगा, जहां सब जा रहे मैं भी जाऊंगा, जिसको सब पूछते मैं भी पूछूंगा, जिसको सब सही कह रहे मैं भी सही कहूंगा। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं है कि जाके जांचे परखे कि भाई वो रास्ता कहां है, क्या है, सही है, गलत है, किसी को लेना देना नहीं। अच्छा, सब उसको सही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबने कहा है कि वो सही है, क्योंकि सबने कहा है कि वो सही है, और क्योंकि सबने कहा सही है इसलिए वो सही है। बाद में पता चलता है कि वो दही है। इट इज नॉट सही, इट इज नॉट सही, नेवर। तो जिसके चलते दोस्तों ये चित्र आपके बीच में रखा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। वचन 13, मत्ती 7 का 13, आइए देखते क्या कहता है। कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग, चौड़ा है वो फाटक, और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुतेरे, क्योंकि सबको, आप देख सकते हैं चित्र में ये वाला, सबको चौड़ा पसंद है, चौड़ा रास्ता। कहीं तो ये डायलॉग भी चलता है ना कि चौड़े पे आ, चौड़े में आ, बात करता हूं चौड़े में आ। तो जिसके चलते यीशु ने बिल्कुल साफ कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। अब इसको पढ़ो 14 को, 7 का 14। क्योंकि सकेत है वो फाटक,
सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते। तो क्या पूछा था उसने 13:23 में, लूका 13:23 में, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यीशु ने कहा यस। और वजह क्या है? क्योंकि जो रास्ता मैं दिखाऊंगा वो चल ही नहीं पाएंगे। मैं जो टीचिंग दूंगा वो उस रास्ते से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक ही घर के अंदर आज झगड़े चल रहे हैं, आपको पता है क्यों? मैं आपको बताता हूं। एक ही फैमिली में अगर पत्नी विश्वासी है और पति नहीं है, अब आप सोच के देखो रास्ता कितना सकरा हो गया। और एक ही घर में माँ बाप विश्वासी हैं तो बच्चे नहीं है, अगर बच्चे हैं तो माँ बाप नहीं है, सोच के देखो वो रास्ता कितना सकरा हो गया उसके लिए। और ऐसे टाइम पे ये स्लाइड मैंने क्यों रखा था कि इंसान फंस गया, क्योंकि जब रास्ता मिल जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, तो नीचे लिखा कि उसी में जियो। और अगर उसने कहा बहुत कठिन है, आज किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे कहा कि डैनियल भाई मैं जब से मसीह में आया हूं मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे कि मेरी नौकरी सक्सेस नहीं हो रही है, मेरा बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी करता हूं सक्सेस नहीं हो रहा है। अब उसके लिए रास्ता कौन सा हो गया? ये सकरा। अब मैंने उसको जवाब तो नहीं दिया व्हाट्सएप पे, लेकिन अगर वो सुन रहा है तो मैं यहां से दे देता हूं और ऐसे जैसों को भी दे देता हूं। क्या आपको यीशु ने कभी कहा था कि जिस दिन तुम मेरे पीछे चलोगे मैं तुमको नौकरी अच्छी दे दूंगा, मैं तुमको घर अच्छा दे दूंगा, मैं तुमको बिजनेस अच्छा दे दूंगा, मैं तुम्हारे सब ठीक कर दूंगा? ऐसा कोई वादा किया था? बिल्कुल नहीं। जबकि निकालो एक्ट चैप्टर 14 वर्स 23 कहता है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर के राज्य में हमें दुख उठाकर प्रवेश करना है। और पौलुस ये भी तो कहता ना, पहला तिमोथी की किताब, बाप रे ये कहां से आ गया? पहला फ्लाइट मोड पे डाला था मेरा फोन को, तो फिर फोन कैसे बज रहा है? एनीवे व्हाट्सएप कॉल है, ऑफ कोर्स वाईफाई होना है। एनीवे वाईफाई बंद कर सकते हैं इसका, अगर बंद करेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके चलिए बंद कर दिया। ओके वापस आ रहा हूं, क्या बोल रहा था मैं? थैंक यू जीसस। एनीवे पहला पढ़ते हैं, फिर अगर कनेक्ट होता तो प्रेज गॉड। जी पढ़िए। और उन्होंने हर एक कलीसिया, हाँ याद आ गया, बता रहा हूं। यीशु ने कभी नहीं कहा था कि मैं तुमको गाड़ी दे दूंगा, बंगला दे दूंगा। इसको याद रखा करो तुम लोग भी। गाड़ी दे दूंगा, बंगला दे दूंगा, ऐसा कभी वादा नहीं किया। तो एक आदमी का व्हाट्सएप कॉल आया था, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, मैं उसको जवाब नहीं दे पाया, अभी दे देता हूं। यीशु ने कभी नहीं कहा था कि तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा, बल्कि यीशु ने कहा पौलुस के माध्यम से परमेश्वर के राज्य में, अभी जोर से पढ़िए, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और कौन सा पढ़ रहे हैं आप? 14 का कौन सा किताब? प्रेरितों के एक्ट चैप्टर 14 का 23। हाँ 23, आगे पढ़ो, 22 से पढ़ो इनफैक्ट। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे जी। और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। हाँ। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ सही, परमेश्वर के राज्य में क्लेश उठाकर हमें प्रवेश करना होगा। तो यीशु की टीचिंग, पौलुस की टीचिंग, पत्रस क्या कहता है पता है? कहता है कि इस पृथ्वी पे हम परदेसी हैं। हम इस पृथ्वी पे परदेसी हैं। तो मैं वापस कहता हूं, आपको जितने भी लोग आते हैं, एक एटीएम कार्ड देना। एटीएम कार्ड है किसी के पास? मेरा पर्स कहां पर है? इसमें है क्या? अच्छा एटीएम कार्ड जल्दी से ला बेटा, एटीएम कार्ड ला। एक मूर्ख टाइप का आदमी, उसका क्या होगा मैं नहीं जानता। उसके पास में लाखों की भीड़ है, उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे मिलियंस में लोग देखते हैं, खुद को बहुत बड़ा अपोस्तल कहता है, उसके चर्च के लोग उसको पापा बुलाते हैं। मैं उसको नाम दे रहा हूं महामूर्ख आदमी। उसका क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, यीशु उसका कैसा न्याय करेगा मैं नहीं जानता हूं। और अनंत काल के लिए जिसको उसने कहा ना कि हम तो परमेश्वर की आराधना करते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, वो खुद कहां एंड करेगा ये आपको पता चलेगा न्याय के दिन में। तो एटीएम कार्ड दिखाता है, उसके ऊपर प्रार्थना करता है, लाओ दे दो, आजा बेटा आराम से, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है। और मूर्ख आदमी कहता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आप, अरे जो भी है दे दो। आपके अकाउंट में कौन सा नंबर है? हाँ
ऐसे हाथ रखता है और कहता है कि मैं अभी इसके ऊपर प्रार्थना कर रहा हूं, आपके एटीएम कार्ड में पैसा आ रहा है, और बोलता है मैसेज चेक करो, मैसेज चेक करो। कैसा बकवास आदमी है यार तू, कैसा बकवास आदमी है, और क्या गंदगी मचा रहे हो। और ऐसे लोगों को आप देखो, उनके फॉलोवर्स को। बागेश्वर बाबा आजकल बहुत फेमस है, लाखों की भीड़ आती है, आपने देखा होगा बागेश्वर बाबा। वो क्या कर रहा है, और ये बाबा ये क्या कर रहा है, सोच के देखिए आप। आजकल का जो दौर है ना, मैं तो कहता हूं कि 800 करोड़ की आबादी, तुम लोग एजुकेट क्यों नहीं हो रहे हो? भारत के 135-40 करोड़ की आबादी, तुम लोग एजुकेट क्यों नहीं हो रहे हो? तुम अच्छे खासे स्कूल कॉलेज जाने वाले हाईली एजुकेटेड हो। अभी का जो जनरेशन है ना, वो पिछले 20-25 साल के जनरेशन तो बेहतर है पढ़ा लिखाई के मामले में। आप लोग एजुकेट क्यों नहीं हो रहे? और ये बाबाओं के पीछे पड़ के तुम लोग अपनी की पूरी संपत्ति लुटा रहे हो, और ऐसे अंधकार में चल रहे हो कि क्या बताएं। परमेश्वर कभी पैसा नहीं मांगता। बहुत कान खोल के ध्यान से सुनो, परमेश्वर का पैसे से किसी प्रकार का, तुम्हारे पॉकेट के पैसे से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अपना पैसा अपने पास रखो, अपने फ्यूचर को बनाओ, बच्चों को खिलाओ, अच्छा खाना खाओ, आगे का फ्यूचर का बैंक बैलेंस करके रखो। लेकिन ये बाबाओं के पीछे लाखों रुपए तुम जो लुटवा देते हो, बकवास है। तो मैं वापस कहता हूं ये स्टेटमेंट के हिसाब से कि यीशु ने कभी यह वादा नहीं किया था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बल्कि पौलुस कहता है पहला तिमोथी 6:10 में, 5, 6, 7, 8, 10 तक में कहता है कि जितना है उसी में संतुष्ट रहो। अगर प्रभु किसी को घर देता है, प्रेज गॉड। अगर किसी को गाड़ी देता है, प्रेज गॉड। अगर किसी को विदेश भेजता है, प्रेज गॉड। लेकिन क्योंकि कोई दूसरा कर रहा है मैं भी बनूंगा, क्योंकि कोई दूसरे की ऐसी है तो मेरे को भी मिलनी चाहिए। मंकी सीज मंकी डज, बंदर देखता है बंदर करता है। क्या हरकत है भैया ना। तो ये चित्र को रखकर मैं चाहता हूं कि आपको एक और चित्र दिखाऊं, और ये मेरा लास्ट हिस्सा है, एपिसोड नंबर 9 का लास्ट हिस्सा है। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ये देख लीजिए, मनुष्य पैदा होकर संसार में फंस गया। जिस संसार में जी रहा है उसी में पहले जीवन ढूंढो। जीवन का मतलब होता है सही शिक्षा। आपको अच्छा शिक्षा, जो कि अभी हम बता रहे हैं, मुझ जैसे 10% लोग बताते हैं, उसको पाओ, और अगर वो मिल जाए सही शिक्षा तो उसी में बने रहो। ये बात है, ठीक है ना। तो जिसके चलते ये चित्र दिखा रहा हूं, और बहुत ध्यान से चित्र को भी देखो, और जो लिखा है उसको भी समझेंगे। और आपके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि गॉड गेव ऑल फ्रीडम टू एडम। वाह, अच्छा है। God gave all freedom to Adam, Genesis chapter 2 verse 16 में। ये फ्रीडम का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। इस बगीचे में, ओके, मैंने रखा है, नहीं रखा है, ओके, जल्दी से निकालना। Genesis chapter 2 verse 16, इस बगीचे में जितना भी फल है, जितने भी फल, उसको तू बिंदास खा ले, मुंबई की भाषा में। आइए सुनते हैं जी, Genesis 2:16, उत्पत्ति 2:16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। ओके, वापस पढ़िए, स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट जी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। ओके, इसको कहते हैं विदाउट एनी हेजिटेट, बिना हिचकिचाए, बिंदास खा ले। तो इसको कहते हैं कि गॉड गेव ऑल फ्रीडम टू एडम। ऑल, सब अधिकार, ऑल अथॉरिटी। अब इसको पढ़ो, विथ वन रिस्ट्रिक्शन, एक रिस्ट्रिक्शन के साथ। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? 17 पढ़िए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। रिपीट। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। ओके, तो वचन 16 क्या कहता है? खा सकता है जितना भी बगीचे का। उसको फिर पढ़ो 16 को। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों एक मिनट, सब लिखा है ना, सब। तो जितना भी सब है उसको तू खा सकता है। तो इसको कहते हैं कि गॉड गेव ऑल फ्रीडम टू एडम विथ वन रिस्ट्रिक्शन। तो 17 कहता है, लेकिन एक ऐसा पेड़ है, एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, एक ऐसा लॉ है, एक
ऐसा आदेश है, आज्ञा है, उसको नहीं खाना। सोच के देखिए, आदम के पास में फल खाने को हजारों पेड़ है या हजारों फ्रूट है, लेकिन इस बंदे ने क्या किया, मैं रखने जा रहा हूं। लिखा है बट ही चोज द रॉन्ग वन। बाप रे, आप ताज्जुब हैं, आपके दद्दू आदम, आपके दद्दू, क्या हो गया, सब ठीक है? आपके दद्दू आदम से अगर आप पूछोगे, आपको भी हंसी आ रही होगी और सेम टाइम गुस्सा भी आ रहा होगा कि भाई, जब तेरे को बगीचे के इतने फ्रूट्स दिए थे, तेरे को बगीचे के इतने आज़ादी दी थी और तुझे सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन दिया था, मतलब इसको नहीं खाना, दैट्स इट, कंडीशन, या एक कंडीशन, वन रिस्ट्रिक्शन, एनीवे, ठीक है ना, एक, इसको नहीं खाना, इधर नहीं जाना, इट्स ओके, इधर नहीं जाना, ये नहीं खाना। क्या फर्क पड़ जाता है इस आदमी को, सोच के देखिए आप। ये तो ऐसा हो गया ना कि आपको कहता है परमेश्वर, थोड़ा मजाकिया लगेगा लेकिन ले लो, क्या कर सकते हैं। मेरे दिमाग में तो अभी ये एग्जांपल आ रहा है, आपके सामने BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज है, आपके पास में सब कुछ है, और परमेश्वर ने कहा कि बेटा सिर्फ मारुति 800, अभी मारुति 800 को मैं गलत नहीं, मारुति 800 को, ऑल्टो को, वैगनार को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ आपके सामने इतने सारे हैं, आपको कहता है कि बस इसको नहीं लगाना हाथ, तुमने जा जाके उसी को हाथ लगाया, बताइए। और आजकल का ज़माना कैसा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको थोड़ा दें और उसी के बगल में बहुत सारा दें और आपको कहें कि भाई चूज करो, चुनाव करो, मैं आपको दावे से कहता हूँ शायद ही 800 करोड़ की आबादी में कोई एक आदमी ऐसा होगा जो थोड़े को चुनेगा, वो हमेशा ज़्यादा को चुनेगा। अब आप सोचो कि आदम ने क्या किया। तो इसको कहते हैं कि गॉड गेव ऑल फ्रीडम टू एडम विथ वन रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन, बट ही चूज द रॉन्ग वन, या chose the wrong one. Okay, now ये चित्र देख लीजिएगा। अब मैं वचन रख रहा हूं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि ये जो वचन है उत्पत्ति 3:22, ओके, उत्पत्ति 3:22 लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसका मतलब क्या है, ये वचन बताता है कि आदम के पास में जीवन का पेड़ का फल तक खाने का अधिकार था, क्योंकि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जब तक ये घटना नहीं घटी, कौन सी वाली, ये वाली, परमेश्वर ने एक भी जगह पे नहीं बोला है। आप चाहे तो बाइबल पढ़ लो, सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के देख लो, एक भी जगह पे नहीं बोला कि तू जीवन के पेड़ का फल नहीं खाना। परमेश्वर ने बल्कि ये कहा 2:17 में कि तू पाप का पेड़ का फल नहीं खाना, भले और बुरे का नहीं खाना। वाह। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इस आदमी ने वो जीवन का पेड़ का फल क्यों नहीं खाया, और इसने चुनाव क्या कर लिया, गलत पेड़ का। अब इसके पीछे हाथ किसका, ये भी आप जानते हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, मनुष्य पैदा होकर फंस गया। दूसरे शब्दों में, इसी संसार में उसको जो चुनना है, जिसको कहते हैं सही चुनाव, वो ना करके अगर वो गलत रास्ते पे निकल गया तो खत्म। लेकिन अगर इसी दुनिया में उसको अगर सही रास्ता मिल गया, अगर वो सही चूज कर गया तो बच गया। लेकिन आदम से सीख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया और वो एक गलत रास्ता को चुन लिया। कहीं यही गलती आपसे तो नहीं हो रही है? तो जिसके चलते उत्पत्ति 3:23 में, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अधन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। परमेश्वर ने उसको निकाल दिया, उसको कहा गेट आउट। अब इसको देखो, वचन 24 क्या कहता है? कहता है इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए।
बहुत ध्यान से पड़ेगा। जीवन के मार्ग का पहरा देने के लिए अधन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो इसका मतलब है कि रास्ता, एरो देख लीजिएगा, रास्ता जो जीवन के वृक्ष के पास जाता है, जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए जो रास्ता जीवन की तरफ जाता है, आदम क्योंकि तुमने गलत चुनाव किया, तुम भटक गए हो, अब वो रास्ता तुमको नहीं दिखेगा और नहीं दिखाऊंगा। उस दिन से लेकर आज तक, जरा शब्द को पढ़ लो, इसलिए मैंने ऐसा रखा है, ये आदम जात बस भटक रही है और वो भी बिना सच्चे परमेश्वर को जाने, और वो भी बिना सच्चे परमेश्वर के नहीं जानती। तो जिसके चलते ये चित्र रखा हूं कि चुनाव का कॉन्सेप्ट तो परमेश्वर ने आज भी रखा है। एक तरफ गलत रास्ता, एक तरफ सही रास्ता। मत्ती 16:26 क्या कहता है पता है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या पाएगा? आज तुम्हारे पास में सब कुछ है, लेकिन वो तुम्हारे पास में रास्ता नहीं है जो तुमको जीवन के रास्ते पे चला। ये वाला लिखा है कि जीवन के रास्ते पे आप नहीं आ सकते। कब तक नहीं आ सकते? जब तक परमेश्वर आपको वो रास्ता नहीं देता या दिखाता। आज क्या हो रहा है? इस रास्ते पर परमेश्वर ने रास्ता दिखाने के लिए अब उसने रास्ता खोल दिया है। इसलिए जीसस ने क्या कहा? मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं दरवाजा हूं। बोले कि नहीं बोले? मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो पिता के पास फिर जा सकता है। तो जिसके चलते ये वचन रखा, आपने सब कुछ हासिल किया। लूसीफर इस बात को आज भी जानता है, अगर मैं इनके दद्दू को फंसा सकता हूं, आदम जात को फंसा सकता हूं, तो ये क्या चीज है? ये तो उसकी औलादे हैं। तो जिसके चलते मैंने कहा कि इंसान सब कुछ हासिल कर रहा है लेकिन सत्य को हासिल नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर का दुख क्या है पता है? इसको पढ़िए। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तो भी तभी तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता, वो चाहता है कि आप पश्चाताप करो, सत्य को जानो। प्रेरितों की किताब उसका 17:30-31 ये लास्ट स्लाइड है। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अज्ञानता मतलब जो आज्ञा थी उसको लोगों ने डिसोबे किया, गलत तरीके से उसकी आज्ञा को नहीं माना, लेकिन उसी को परमेश्वर ने क्या किया? आनाकानी किया। आनाकानी मतलब अब समझते हैं, इग्नोर किया आपको, और अब हर जगह मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, यीशु के द्वारा इस जगत का न्याय करेगा जिससे उसने ठहराया है, और उससे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित करती है। यीशु मरा क्यों? आपको वापस उस पेड़ पे के पास पहुंचाने के लिए, इस पेड़ के पास जिसको परमेश्वर ने उस रास्ते को रोक दिया था कि आदम वापस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वापस आने का रास्ता एक ही है, और वो रास्ता यीशु से होकर जाता है। वो रास्ता यीशु से होकर जाता है। तो जिसको परमेश्वर कहता है, जिसको परमेश्वर कहता है मैंने आनाकानी की, मैंने तुम लोगों को बहुत इग्नोर किया। क्यों किया पता है? ताकि मैं तुमको मन फिराव का मौका दूं। और जब तुम मन फिराओ तो एक आदमी को रखा है, उसका नाम है यीशु। उसने एक दिन ठहराया जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया और उसे मरे हुए में से जिलाकर इस बात पर सब पर प्रमाणित कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने क्यों रखा। वजह यह है कि परमेश्वर पिता ने इस सृष्टि को बचाने के लिए अपने एक लौते बेटे को, जिसको कहते हैं बिगॉटन, बिगॉटन का मतलब ये नहीं होता है कि वो पैदा होकर बिगॉटन बने। बिगॉटन का मतलब होता है, इकलौते का ये मतलब होता है कि वो शुरू से उसके साथ था, तो उसको नाम दिया बिगॉटन। जॉन चैप्टर 3:16। कुछ लोगों ने इसको बिगॉटन का अलग ही मतलब बता दिया, ठीक है ना। तो यीशु जो पैदा हुआ, यीशु परमेश्वर से अलग क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को ये क्या कहते हैं ना, मिशन दिया था। उस दिन जिस दिन आदम निकल गया था, उस दिन जिस दिन परमेश्वर ने लूसीफर से कहा था कि इस औरत के बीच में और तेरे बीज नॉट बीच, बीज सीड, SEED सीड, उसके बीज में, दोनों के वंश के बीज में मैं भय उत्पन्न करूंगा। तो यीशु उसी दिन से उसकी प्लानिंग हो चुकी थी कि वो जगत में आएगा। तो जिसने कहा है ना कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो वो परमेश्वर को पिता क्यों बोल रहा है? ये वजह है।
अगर किसी ने कहा अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो वो पिता से प्रार्थना क्यों कर रहा है? वो पिता को क्यों कहता है ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, हे पिता ऐसा क्यों कर रहा है? उसके पीछे मकसद है, क्योंकि जल्दी निकालो, क्योंकि फिलिपियों की किताब उसका 2:6 पढ़ो, फिलिपियों 2:6, क्योंकि यीशु ने इसी आदम को वापस बगीचे में लाने के लिए, इसी आदम को फिर से बगीचे में लाने के लिए यह काम किया था। पढ़ो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु इसको फिर से रिपीट करिए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, एक सेकेंड, तो जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, तो यीशु कौन था? परमेश्वर का स्वरूप। इसका मतलब है कि ही वॉज 100% गॉड एंड ही बिकेम 100% ह्यूमन। आगे पढ़ो जी। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, नेक्स्ट, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर ओके, तो लिखा है वहां पे शून्य, इसको कहते हैं ही बिकेम जीरो। वंस ही वॉज अ हीरो, बट अभी वो बन गया जीरो। तो जो यीशु इस आदम को वापस से बगीचे में ला सके, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया। आप देख सकते हैं कि जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए रास्ता रोक दिया था, क्योंकि यहां पे रास्ता निकलता है वापस नहीं, तुम पाप करो फिर वापस जाओ। नो, आपको पहले पाप से छूटना है, उसके बाद आपको रास्ता मिलेगा। तो यीशु कौन बना? यीशु कौन बना? वो रास्ता बना। इसलिए जीसस ने कहा यूहन्ना 14:6 में, आई एम द वे, मैं हूं रास्ता। तो इस व्यक्ति को फिर से बगीचे में लाने के लिए परमेश्वर ने यह योजना बनाई। और यीशु को क्या किया? उसको मारा आपके लिए, उसको जिंदा किया आपके लिए, और अभी वो हमेशा जिंदा है, वो भी आपके लिए। बताइए। तो दोस्तों कैसा लगा? आशा करता हूं कि आप ये टोटल एपिसोड को, अभी तक के 9 एपिसोड को आपने समझा है, जाना है, और जितने भी फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको कैसा लगा